औरंगाबाद कलेक्टर ऑफिस के पास पूरे महाराष्ट्र के बच्चे जमा हैं। ये कबायली तबका से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट हैं। इनकी मुख्तलिफ डिमांड्स हैं। इनके क्या डिमांड्स हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। भाई ये बताइए, आप लोग यहाँ क्यों जमा हुए हैं? यहाँ पे हम जो हमारे आदिवासी स्टूडेंट की बहुत ये शासन है बहुत दूर कर रहे हैं हमको, इसलिए हमारी जो स्वयं योजना रहती उसमें पैसे की बढ़नी चाहिए और स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं आते अकाउंट में। और जो हमारे स्टूडेंट की संख्या है वो हॉस्टल को फॉर्म अप्रूव करती, लेकिन हमारे जो प्रकल्प अधिकारी रहते वो हमारे फॉर्म एक्टिव नहीं करते और हमको जगह रिक्त रख देते। मतलब आपके हॉस्टल में जगह है या नहीं है, क्या है? हमारे हॉस्टल में जगह है, लेकिन जगह होने के बावजूद वो हमको एडमिशन नहीं दे रहे। एडमिशन नहीं दे रहे? हाँ। इसके अलावा आपकी क्या डिमांड है? इसके अलावा हमारी डिमांड है कि जो महाराष्ट्र के आदिवासी के जो 12,500 पद भर्ती है वो होनी चाहिए। हमारे साथ NSUI के भी जिम्मेदार हैं, उनसे जानने की कोशिश। जी, यहाँ पे इतने बच्चे जमा होने की क्या वजह? ये जो आदिवासी विद्यार्थियों के बहुत सारे परेशानियाँ थे, जैसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना है उसके अंतर्गत 1100 एप्लीकेशन पेंडिंग है। बच्चों को हॉस्टल में बहुत सारे परेशानी हो रही, फिर उनको जैसा मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। बजट में बढ़ाना चाहिए, जो डिक्लेयर हुआ उससे डबल करना चाहिए। और जो फैसिलिटीज़ है जैसा पानी है, खाना है, अच्छे सुविधाएँ ये कुछ मिल रही नहीं है। सिर्फ ऑन पेपर सिर्फ घोषणा हो रही है, बजट है, ये तो स्कीम्स डिक्लेयर हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई अमल बजावनी सरकार की तरफ से हो रही नहीं है। सिर्फ चॉकलेट दिया जा रहा है बच्चों को, और ये बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। घर से पैसों के मसले हैं बहुत सारे। ये आपने ये जो बच्चे जमा करे हैं, तकरीबन ये सैकड़ों की तादाद में, ये बच्चे कहाँ कहाँ से आए हुए हैं? ये बच्चे पूरे महाराष्ट्र से अलग अलग इलाकों से यहाँ पढ़ने को आए हुए हैं। कोई हॉस्टल में रहता है तो कोई किराए से रह के रहता है, तो अलग अलग कॉलेजेस में अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो सब जो पीड़ित बच्चे हैं ये सबके एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो वो अपना हक मांगने के लिए आज रोड पे उतरे NSUI की तरफ से। तो आप लोगों की डिमांड्स क्या क्या है यहाँ पे? हमारी डिमांड ये है कि जो एप्लीकेशन पेंडिंग है आदिवासी बच्चों के 1200 के करीब एप्लीकेशन है, तो वो उसको मंजूर किया जाए। बजट में उसको बजट बढ़ाया जाए ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। और जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उसमें बड़ा मतलब क्वालिटी देना चाहिए। जैसा खाना मिल रहा है उसमें क्वालिटी नहीं है, पानी की अंदर ये नहीं है, प्यूरीफायर, बहुत सारे बेसिक मुद्दे। हॉस्टल रहने लायक नहीं है, साफ़ सफाई के परेशानी है, तो वो सब मुद्दों को लेके आज मोर्चा है। तो क्या आपने इस सिलसिले में मेमोरेंडम दे दिया है? नहीं, अभी तो हम आंदोलन पे ही बैठे हैं। वो जब आएंगे तो जब कोई आश्वासन देंगे हम जब ही ऐसा उठेंगे यहाँ से कि कोई कुछ तो भी हमको ठोस सोल्यूशन मिलना चाहिए। इतने सारे बच्चे जो रोड पे उतरे तो उनको कुछ तो भी यहाँ से सरकार की तरफ से वो मिलना चाहिए, हरी झंडी, तो हम यहाँ से उठेंगे। आज हम आदिवासी छात्रों ने मिलके जिलाधिकारी पे मोर्चा निकाला। इसका प्रमुख विषय ऐसा था कि जो हमारे आदिवासी भाई है, हमारे जो छात्र हैं, उनको फैसिलिटी जो शासन के GR के हिसाब से मिलनी चाहिए वो हमको मिलती नहीं है। और हमने हालांकि ये विषय के संदर्भ में कलेक्टर साहब को पहले भी एक निवेदन दे चुके। बाद में हम चेतना मोरे जो प्रकल्प अधिकारी है उनके हाथ से हमने 10 बार निवेदन दिए। हमको देख के वो भाग जा रही, हमको कुछ न्याय भी देने का उनका मकसद नहीं है, उनकी मानसिकता नहीं है। तो हमारी यही मांग है कि हमने सरकार को 10-12 टाइम पे उनको बताए, विनती किए कि करो बाबा ये काम हमारा। हम पूरे छात्र हैं, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं, हमको बस छात्रों को न्याय दिलाना है। हमको जो GR से हिसाब से जो फैसिलिटी मिलती है, शासन की जो अमल बजावनी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम ये मोर्चा लेके। क्या फैसिलिटी थी GR में? ये फैसिलिटी जैसी थी, दर्जेदार हमको खाना मिलना, पानी मिलना, बहुत बेसिक फैसिलिटी। आदमी को रहने के लिए अन्न, वस्त्र, निवारा, जो बोलो तो वस्त्र तो हमको हॉस्टल के हिसाब से मिलता है। दूसरा होना कि अन्न मिलता है, जो अन्न रहता है कि वो दर्जेदार नहीं रहता है, वो उसकी क्वालिटी कुछ भी नहीं रहती थी। हमने अगर कंप्लेन भी की कि बाबा ऐसा ऐसा करो, तो एक कॉन्ट्रैक्टर जो खाना बनाता वो मेस का कॉन्ट्रैक्टर रहता ना, वो सब हाथ में मिलके सब जो मैनेज करके हमको बिठा देते। बच्चे एक बार डरते, 2 बार डरते। और हमारी भारतीय संस्कृति में हम गुरु का मान सम्मान रखते हैं। हम गुरु के उन्होंने रागा तो हमने सुन लेते, पर एक गुरु ये भ्रष्टाचारी गुरु है। हमने इनसे क्या आदर्श लेना, ये हमको प्रश्न पड़ता है। इसलिए इस मांग के संदर्भ में हमने ये मोर्चा जिलाधिकारी कार्यालय पे निकाला है। आपके साथ जो स्टूडेंट्स हैं
ये कौन से सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं अभी, कौन से फील्ड में है? हमारे जो स्टूडेंट्स है जो हमारे आदिवासी विभाग का है, हम सब आदिवासी समाज के हम बच्चे अलग अलग फैकल्टी में पढ़ते हैं। कोई LLB पढ़ता है, कोई BA पढ़ता है। पर ये आदिवासी विभाग के द्वारा हमको जो फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, ये इसके हिसाब से हम जमा हुए। हम अलग अलग है पर हमारा मकसद एक है, इसीलिए हम एकत्र हुए, सब जमा हुए हैं। के लिए आई हूँ। अभी फार्मेसी लास्ट ईयर में पढ़ाई कर रही हूँ और मैं हॉस्टल में रहती हूँ यहाँ पे आदिवासी वसति गृह में। पर हमारे वसति गृह में जो फैसिलिटीज़ है ना वो परिपूर्ण है, इसलिए हमने मर्चा लिखाया। जैसे कि पीने का पानी का सोई नहीं है, कपड़े धोने का पानी का सोई नहीं है, स्वच्छता का, और जो हमारा स्टाफ है ना हॉस्टल का वो टाइम पे आता नहीं, और हमारा DBD का वगैरह वगैरह जो काम है ना वो टाइम पे होता नहीं, जैसे वो भी, और कॉलेज का भी स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं मिलता। ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इसलिए हमने मर्चा निकाला है। और वो RTI की जो ये है ना क्लासेस का, तो उसका भी ये बढ़ाना चाहिए, इसलिए ये सब मतलब स्टाइपेंड बढ़ना चाहिए। हाँ हाँ। ये बताइए आप लोगों को यहाँ तक क्यों आना पड़ा? क्या आप लोगों ने कंप्लेन वगैरह नहीं किए थे कभी? सर इससे पहले हमने 2-3 बार मर्चा भी निकाला, उस मर्चे में भी यही प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने निकाला था पिछले साल के, उससे पिछले साल का भी। लेकिन उसके उन्होंने किया था कि हम करेंगे ऐसा वैसा, नोटिस बिटिस सब किया था, लेकिन 1.5 साल ऐसे ही हो रहा है कि करेंगे ऐसा कर देते हैं और बढ़ाते नहीं, कुछ भी नहीं। DBD भी नहीं बढ़ाया, और वो स्वयं के लड़कियां है ना, लड़के लड़कियां, उसका भी पैसा टाइम पे नहीं आता। अब तक ये अभी आधा साल निकल गया, तब तक फॉर्म ही नहीं अप्रूवल हुआ है अब तक। तो जाहिर सी बात है इससे तुम्हारे एजुकेशन पे भी फ़र्क पड़ रहा होगा, डिस्टर्ब होता होगा। हाँ, तो इसलिए हमारा ये सब काम पेंडिंग पे है, इसलिए फिर आगे का एजुकेशन का हमारा नुकसान हो रहा है ना सर। डिमांड्स क्या क्या है आपकी? जो हमारा सरकार को इतना ही बताना है कि जो हमारा हक का है, जो हमारे लिए जो फैसिलिटी हम जो मांग रहे हैं वो जल्दी से जल्द पूरी की जाए, ऐसी नम्र विनंती है हमारी सरकार से। आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्या घेऊन आज आम्ही NSYच्या माध्यमातून हे आंदोलन उभं केलेलं आहे। त्याच्यात विद्यार्थ्यांच्या ही मागणी आहे की पंडित दीनदयाळ स्वयं योजना आहे त्या योजनेचे अर्ज मंजूर करण्यात यावे। जर कधी ते अर्ज मंजूर करत नसतील तर सरसकट आदिवासी विद्यार्थ्यांना ज्यांचे ॲप्लिकेशन बाकी आहे त्यांना सरसकट वसतिगृहात प्रवेश दिला गेला पाहिजे। त्याच्यानंतर दुसरी जी मागणी आहे की ही पंडित दीनदयाळ स्वयं योजना आहे, या योजनेच्या रक्कममध्ये DBT रक्कममध्ये वाढ करण्यात यावी। आम्ही वारंवार मागील 3-4 वर्षापासून आम्ही ही DBT रक्कममध्ये वाढ करण्यात यावी अशा संबंधित सरकार, आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी यांना आम्ही पाठपुरावा केला, परंतु त्याच्याकडे कुठल्याही प्रकारे लक्ष देत नाही आहे। आणि त्याच्यानंतर जे काही आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून जे काही नामांकित जे शाळा आहेत इंग्रजी माध्यम, तिथे 1ली ते 12वीपर्यंत विद्यार्थ्यांना जे प्रकल्प कार्यालय आहे आदिवासी विकास विभाग ते फंड देत असतं, परंतु त्या शाळेमध्ये कुठल्याही प्रकारे सोयीसुविधा नाहीत। विद्यार्थी हे एकदम त्या सुविधेपासून वंचित राहतोय। आणि त्याच्यानंतर दुसरी जी आमची महत्त्वाची मागणी आहे की आदिवासी मुलांच्या वसतिगृहाच्या ॲडमिशन प्रणालीचा जो काही शासन निर्णय आहे तो 2004 शासन निर्णयाप्रमाणे आतापर्यंत ते ॲडमिशन प्रणाली त्याच्या पद्धतीने राबवत आहे। तर ते शासन निर्णयात अमेंडमेंट झाली पाहिजे की एखादा विद्यार्थी एक प्रोफेशनल कोर्स करतोय तर त्याला दुसरा प्रोफेशनल कोर्स करण्यासाठी विद्यार्थ्याला वसतिगृहात प्रवेश दिला जात नाही, पंडित दीनदयाळ स्वयं योजनेत प्रवेश दिला जात नाही। अशा प्रकारे असंख्य जे प्रॉब्लेम आहे ते आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आहे। आणि आदिवासी मुलांचे जे काही शासकीय वसतिगृह आहेत त्या वसतिगृहात शासन निर्णयाप्रमाणे कुठल्याही सोयीसुविधा नाही। जर त्या पूर्ण वसतिगृहांची चौकशी झाली पाहिजे, ही आमची आदिवासी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे। नाव काय? माझं नाव ॲडव्होकेट सुभाष गावित, NSYचा महासचिव महाराष्ट्र प्रदेश। जैसा कि आपको बता दें कि आदिवासी स्टूडेंट है पूरे महाराष्ट्र भर से यहाँ जमा हुए हैं और इनके कई मुतालबात हैं। इनका कहना है कि ये अपनी तरफ से गवर्नमेंट को कोई मेमोरेंडम वगैरह नहीं देंगे जब तक के हुकूमत के ज़िम्मेदार यहाँ पर आकर इनकी शिकायतें नहीं सुनेंगे, उस वक्त तक इनका धरना जारी रहेगा। अज़हरुद्दीन, एशिया एक्सप्रेस, औरंगाबाद।